छोटी घटना नहीं है जी। 5 साल 4.5 साल के बाद फिर विश्वास मत लेने की। खट्टर साहब से तो हमें सिंपैथी, मतलब इतने बड़े भ्रष्ट सिस्टम में अपने आप को ईमानदारी के ऊपर खड़े रहे, शराफत पर भी खड़े रहे। इतना बड़ा चीर हरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था स्पीकर साहब। ये आबरू होके निकले थे कोई, ये कोई राजनीतिक खेल थोड़ा है। स्वाभिमान भी होता है, इज्जत भी है, पगड़ी भी है, हमारे संस्कार भी हैं। सही है, विश्वास का कोई नहीं है। ये तो आप जो है ना होश से हो रही है। आपके तो 41 से आगे क्या बढ़ाओगे, कितने खरीदे, कितने में खरीदे, कोई बात भाई भागते क्या, गोभी का कुत्ता घर का घाट का खांडा। मेरे नॉलेज में 5 आदमी आपके जो इस विश्वास मत के खिलाफ बोलते हैं। मैं यहाँ मन से कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ, आप सीक्रेट बैलेट करवा दियो, ये विश्वास मत भी गिरेगा और सरकार डिसॉल्व होगी और आखिर में जनता के दरवाजे पर आपने जाना पड़ेगा और जनता आपको जवाब देगी, असली जवाब देगी। सदन को बुलाने की एक जरूरत महसूस हुई और जिस ढंग से सदन के नेता ने विश्वास मत के लिए जो मोशन मूव किया है, मेरी आपसे सबमिशन ये है सर, वैसे तो हर राजनीतिक पार्टी उनके अंदरूनी फैसले होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में कुछ फैसले ऐसे होते हैं पार्टियों के भी कि जिनका एक्सरे या जिनके बारे में लोकतांत्रिक भावनाओं के ऊपर जिस तरह से जो असर पड़ता है, क्योंकि आप देखो साइमल्टेनियसली 11 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं, वहां पुल बांधे जाते हैं, विकास के पुल बांधे जाते हैं, बड़े बड़े पुल बांधे जाते हैं कि जी हम तो मतलब मोटरसाइकिल पर थे, उधर थे, इधर थे, विश्वास था, आपस में भरोसा भी था। मतलब ऐसी राजनीतिक घटनाएं बहुत कम मतलब इतिहास में मिलेंगी आपको कि उसके बाद जिस ढंग से नेक्स्ट डे रात को पता नहीं क्या मतलब किस तरह से बात हुई, क्योंकि इन फैसलों का जी लोकतंत्र में जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जनता के विकास के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा जो है परसेंटेज लगता है ऐसी घटनाओं से। तो ये घटनाएं घटी, उसमें गवर्नर साहब ने कहा कि भाई विश्वास मत लो। जब आप 2019 में आए थे, जब भी आप माइनॉरिटी में थे, आज भी आपको माइनॉरिटी में रहते हुए आपने जो है फिर विश्वास मत लेने की जरूरत पड़ी। तो ये एक घटना छोटी घटना नहीं है जी। 5 साल 4.5 साल के बाद फिर विश्वास मत लेने की जरूरत पड़ी। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो स्पेसिफिकली एक क्लियर कट जो बात नजर आ रही है कि जो वोट बैंक था किसी राजनीतिक पार्टी का कास्ट लाइन पे, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हिलता नजर आया और वो जो सोच है ना जी कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से हिल रहा है ये, और शायद व्यक्तियों के बदलाव से जो है ये हम जो है उसी रास्ते पर फिर चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। खट्टर साहब से तो हमें सिंपैथी है, मतलब इतने बड़े भ्रष्ट सिस्टम में अपने आप को ईमानदारी के उस पर खड़े रहे, शराफत पर भी खड़े रहे। इतना बड़ा चीर हरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था स्पीकर साहब, इतना बड़ा चीर हरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था। ऐसे मतलब जिस तरह से बेआबरू होके निकले तेरे कुछ, ये कोई राजनीतिक खेल थोड़ा है। कोई स्वाभिमान भी होता है, इज्जत भी है, पगड़ी भी है, हमारे संस्कार भी हैं, कोई राजनीति सब कुछ थोड़ा है। मतलब एक ऐसी टूटी हुई बस, मतलब ऐसे शरीफ आदमी के हाथ में पकड़ा दी, जिस बस का जो है जी हॉर्न नहीं बाजता और सब कुछ बजता है, ऐसे हालात जो है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से जो बदलाव आया है, यानी पानी वही है, पोल्यूटेड वाटर वही है,
बोतल बदली है, चाहे वो हरी बोतल में डाल दो चाहे पीली बोतल में डाल दो, इंटरनल कंटेंट वही है। जब तक उसकी कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म, उसकी कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, वाटर तो वही है। तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब ये है स्पीकर सर कि आज जो एंटी इनकम्बेंसी है वो व्यक्ति की वजह से नहीं थी। सिस्टम ब्रीड्स अनस्टेबिलिटी। सिस्टम ने इतनी जबरदस्त अस्थिरता हरियाणा प्रदेश के लोगों में, जनता में कर दी। आप देखो जी स्पीकर साहब, किसान जो है, जो इस देश का पेट पालता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो जिस किसान के माध्यम से इस देश का और प्रदेश का जो है खुशहाली और सुख समृद्धि का रास्ता गुजरता है, वो किसान सड़कों पर बैठा है। किसान का बैठा बताऊंगा, वो भी बैठा रहे तेरे तो लॉलीपॉप खा रहे अपनी अपनी तो चुस्सी दा लॉलीपॉप ने अपनी लॉलीपॉप चुस्सी दा तेरे तो सारी से यार। चल प्लीज दलाल साहब प्लीज। ये स्पीकर साहब को लाइसेंस ले रहा है इसको? नहीं प्लीज ना, इसको कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा। Every time he speaks like that. Anybody speaks, he stands up to speak. This is not the way. This is not the way. तो स्पीकर साहब, किसान बदहाली के उस पर संघर्ष की सड़कों के ऊपर खड़ा है। आप देखो ओल्ड पेंशन स्कीम, पूरे प्रदेश का कर्मचारी जो है संघर्ष करा, लाठीचार्ज हुआ है। आप सरपंच अपने अधिकार को मांगने के लिए आए थे, सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जितने कर्मचारी हैं जी, अपने हकों के लिए जो है सड़कों पर आज संघर्षरत है। आज मैं मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश के हालात है ना, आप भी घूम रहे हो, लेकिन जो हालात असली मायने में, आप वो चश्मे उतार कर असली चश्मा चढ़ा के देखना कि जो अनस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है प्रदेश में, कि किस ढंग से। आप देखो जी स्पीकर साहब, भ्रष्टाचार में नंबर 1 इतने घोटाले हुए हैं, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और जी कोऑपरेटिव महकमे का घोटाला, अरीबेक और नया घोटाला आ गया, पेंशन का घोटाला आ गया। घोटाले पर घोटाला, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। रोजाना मुख्यमंत्री सेल के लोग जाते हैं, जिस दफ्तर में जाते हैं हर जगह एडल्ट्रेशन, हर जगह रिश्वत, हर जगह जिस पत्थर को उगाड़ते हैं उस वही भ्रष्टाचार। जहां एक स्टेप है, ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री सेल जा रहा है, लेकिन जहां जा रहा है, जितनी जगह जा रहा है, सब हर जगह ही इस बात का कोई मतलब ब्यौरा नहीं है कि भाई कितने लोग कल्प्रिट जो है वो सिद्ध हुए, कितने के खिलाफ कसूर जो है वो साबित हुआ, कितने लोगों को सजा हुई, उसका कोई लेखा जोखा नहीं सरकार के पास। तो जिस ढंग से भ्रष्टाचार का है जी, क्राइम में आपका मर्डर है, रेप है, आगजनी है, डकैती है, सरेआम जो है भूतपूर्व एमएलए को जो है ना, मतलब पॉलिटिकल मर्डर इस प्रदेश में हो रहे हैं, धनाधन गोलियां चलती हैं। आम आदमी का जो विश्वास है वो सरकार पर से उठ चुका है। मतलब ऐसे हालात में महंगाई नंबर 1, बेरोजगारी नंबर 1। बेरोजगारी स्पीकर सर, मैंने पहले भी आपको ये बात आपके सबमिशन किया था कि बेरोजगारी में जो है ना जी, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री के हल्के के, नारायणगढ़ के जिले के लोग ये बताएं, हर गांव से 100, 200 लड़के जो है वो मतलब जा रहे, डोंकी के रास्ते से जा रहे, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई किसी तरीके से जा रहा है, कोई फर्जी दस्तावेज से जा रहा है, कोई बेचारा वहां मर जाता है। ये बहुत बुरा हाल। कोई एमएलए बता दे, जो जीटी रोड के एमएलए, कि भाई किसके हल्के से बेरोजगार जो है वो पलायन नहीं कर रहा है? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है अपने युवाओं के प्रति जो है उनकी जो वफादारी है, उनकी जो संविधान की शपथ ले रखी है, उन बच्चों के प्रति इनका भी कोई कर्तव्य है ना? तो बेरोजगारी है, महंगाई आप देखो नंबर 1 पर जा रहा है। तो ऐसे हालात में मनरेगा जो है उसको खत्म कर दिया। मजदूर जो है वो चौराहे पर बैठा है जी, 2 बजे तक मजदूर बैठा है, मजदूरी नहीं मिलती। व्यापारी, छोटा व्यापारी जो है वो छोटी सी दुकान में अपनी मां बंद कर बैठा है। आप तो लाला जी, मतलब उस लाइन को बोला, लाला जी आंख बीची क्यों बैठा है? दुकान में बैठा था जी। बोला भाई आंख इसलिए मीच ली, अब सौदा तो बिकता नहीं, आंख भी क्यों खर्च करी, खाम खाते और खर्च होगा। तो छोटे व्यापारी का ये हाल है। ऐसे हालात में जो है
मुख्यमंत्री जी, आप शरीफ आदमी हो, आपको जो ये पकड़ाई गई है, ये आपको मतलब बलि चढ़ा दिया, इतनी बड़ी बलि चढ़ा दिया कि आप देखोगे कि यहाँ जो है ना, वो देसी हिसाब में कहते हैं जी, बूमड़िया पे कांटा जोड़ रखा है। बूमड़े वह होते हैं जी जिसमें बाजार नहीं होता, बूमड़िया पे कांटा जोड़ दिया, सोचा से रास पड़ेगी, रास नहीं पड़ेगी। यहाँ बिल्कुल थोथे बूमड़े हैं। और ऐसे तो मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे हालात में जब प्रदेश ऐसी अस्थिरता के माहौल से गुजर रहा है, जब इतनी अनस्टेबिलिटी के माहौल से गुजर रहा है, तो आज जनता के भरोसे के ऊपर, जनता के बीच में जो है सरकार ने जाना चाहिए था। सरकार जो है गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लागू हो और जो है जनता के दरबार में उनसे मैंडेट ले, और लोकतंत्र में जो है ना असली जो सरकार कुर्सियों को गिराने वाले, कुर्सियों को बनाने वाले लोग जनता है, जनता के बीच में जाना चाहिए। इस विश्वास का कोई महत्व नहीं है। ये तो आप जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। आपके तो 41 से आगे क्या बढ़ाओगे, कितने खरीदे, कितने में खरीदे, कोई भाई बात कर जाए, धोबी का कुत्ता घर का घाट का धान लाग रहे थे कितने, ये समझ में नहीं यारी बात। यह साथ बात सुनो ना, बात सुन ले। विश्वास मत तुम लाए हो, आप लोग लाए हो विश्वास मत सुनने की। भाई हमने कहने का हक है, हमने, तुम नाराज हो जाओगे तो थारे तो कलम है तो सुन तो इसमें स्पीकर सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें विश्वास मत के ऊपर जो प्रस्ताव मोशन आया है, मुख्यमंत्री जी लाए हैं, तो इस प्रस्ताव को जो है हम इसके जो है खिलाफ खड़े हुए हैं। और ये प्रस्ताव जो है ना जी, ये गिरना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो, हाथ खड़ा करके नहीं, अगर आप आए गए तो सीक्रेट बैलेट से प्रस्ताव का जो है वो आपने होना चाहिए। मेरे नॉलेज में है 5 आदमी आपके जो इस विश्वास मत के खिलाफ वोट देंगे। मैं यहाँ मंच से कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेवारी के साथ, आप सीक्रेट बैलेट करवा दियो, ये विश्वास मत भी गिरेगा और सरकार डिसॉल्व होगी, और आखिर में जो है जनता के दरवाजे पर आपने जाना पड़ेगा और जनता आपको जवाब देगी, असली जवाब देगी कि 10 साल से किस तरह से तुमने लूटने का काम किया। लुटेरों की और जो भ्रष्ट लोगों की सरकार है, उसने बर्बाद कर दिया हर चीज को। तो यही मेरा आपसे निवेदन है कि भाई इसमें जो है राष्ट्रपति रूल लागू होना चाहिए। दूसरी ये बात आए तो इसमें धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।